हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 में आज आप देखने वाले हो इसका 5th एपिसोड प्रो लाइफ, जिसके डायरेक्टर हैं द थिंग और हैलोवीन जैसी मूवीज बनाने वाले जॉन कारपेंटर। और पिछले सीजन में इनका एपिसोड था सिगरेट बर्न्स, इस पूरे शो का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड। नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एंजेलिक नाम की 15 साल की लड़की की, जो किसी से बचते हुए जंगल में भाग रही थी। और मेन बात यह है कि वो प्रेग्नेंट है। भागते हुए वो रोड तक पहुंची, जहां पर वो सामने से आ रही कार से टकरा जाती। वो तो सही टाइम पर ड्राइवर ने कैसे भी करके कार को रोक लिया। कार के अंदर था एक कपल, एलेक्स और किम, जो कि अपनी जॉब पर जा रहे थे और ये दोनों काम करते हैं एक अबॉर्शन क्लिनिक में। तो एंजेलिक को भी वो अपने साथ लेकर चल दिए। इसका थोड़ा चेकअप वगैरह कर लेंगे कि ये ठीक है भी या नहीं। वो तीनों क्लिनिक पर पहुंचे तो उनके पीछे पीछे एक लाल वैन भी वहां पर आ गई, जिसे देखकर पहले से घबराई हुई एंजेलिक और ज्यादा सहम गई। वो बोलती है कि उसे अंदर मत आने देना। तो एलेक्स के कहने पर गार्ड ने गेट बंद कर दिया। कि एंजेलिक को लेकर अंदर चली गई, जहां पर एक फैमिली पहले से वेट कर रही थी। और उसके जाते ही बाहर आया वहां का इंचार्ज डॉक्टर कीफर। डॉक्टर को पता था कि वैन के अंदर कौन है। वो है ड्वेन नाम का एक हद से ज्यादा रिलीजियस आदमी, जो कि अबॉर्शन के खिलाफ है। और वो पहले भी इनके क्लिनिक पर अटैक कर चुका है, इसलिए क्लिनिक के आसपास भटकना भी उसे अलाउड नहीं। और इसके अलावा एक और बात जो ये नहीं जानते वो ये है कि ड्वेन एंजेलिक का डैड है। इसी से बचकर वो भाग रही है। डॉक्टर के कहने पर गार्ड उसके पास जाकर उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो बदले में ड्वेन कहता है कि मेरी बेटी मुझे दे दो, मैं अभी चला जाऊंगा। पर पहले ये उसका चेकअप करेंगे और साथ में थोड़ी पूछताछ भी, इसलिए ड्वेन को वो टाल रहे थे। ड्वेन ने उन्हें 15 मिनट का टाइम दिया और वैन पीछे कर ली, पर 15 मिनट के बाद ये नहीं रुकेगा। सारा स्टाफ उससे डर रहा था, यहाँ तक कि गार्ड भी, क्योंकि सबको पता है कि वो क्या कर सकता है, स्पेशली तब जब उसकी 15 साल की बेटी इनके पास है। ड्वेन के जाने के बाद एलेक्स अंदर पहुंचा, तब उसे कंफर्म हुआ कि ड्वेन एंजेलिक का डैड है। ज्यादा टाइम उनके पास था नहीं, इसलिए वो जल्दी से चेकअप करना चाह रहा था। लेकिन एंजेलिक के मन में कुछ और ही था। वो कहती है कि गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मेरी हेल्प करने। एलेक्स ने सोचा कि ये तो अच्छी बात है, हम बचा लेंगे तेरे बच्चे को, पर बच्चे को बचाना ही तो नहीं। एंजेलिक के मुताबिक गॉड चाहते हैं कि ये बच्चा मर जाए और इसी में एलेक्स को हेल्प करनी होगी, ना कि उसे बचाने में। भागते हुए रैंडमली ऐसे लोगों के सामने आ जाना जो अबॉर्शन करते हैं। मैसेज तो एकदम क्लियर है, अब गॉड का है या किसी और का वो भी पता नहीं, क्योंकि इस कहानी में फिलहाल दो साइड हैं। एंजेलिक अपने डैड से बचकर भाग रही है इस बच्चे को मारने के लिए, यानी कि इसका डैड नहीं चाहता कि ये बच्चा मरे। और वो तो खुद बहुत ज्यादा रिलीजियस है, तो फिर गॉड की साइड तो वो हुआ ना। यही कंफ्यूजन है कि गॉड चाहते क्या है, बच्चा मरे या बचे। और वो किसकी साइड पर है, ड्वेन की या एंजेलिक की, क्योंकि दोनों गॉड के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं, पर रास्ते दोनों ऑपोजिट हैं। यानी दोनों में से कोई एक तो गलत निकलेगा और यही हमें देखना होगा। एलेक्स कुछ भी करने से डर रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अगर ड्वेन की बेटी को हाथ लगाया तो ड्वेन इसे कभी भी कैसे भी मार देगा। पूरे एरिया में उसका खौफ है। और डॉक्टर कीफर ने उसे परमिशन दे दी कि अबॉर्शन नहीं करना, बस चेकअप करना है, इसलिए वो मान गया। अब सबसे पहले एलेक्स ने सबसे मेन सवाल पूछे कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, कब हुई और बच्चे का बाप कौन है। बाकी दो सवाल तो एंजेलिक ने अवॉइड कर दिए, बस ये बताया कि वो प्रेग्नेंट हुई थी शनिवार को। लेकिन इसके पेट को देखकर इस बात पे कोई भी यकीन नहीं कर सकता। एलेक्स को लगा कि वो झूठ बोल रही है, बच्चा इतनी तेजी से विकसित नहीं होता। और अपनी तरफ से तो वो सच ही बोल रही थी। इसी बात पे वो यकीन नहीं कर रहा, तो बाकी जवाब देने का क्या फायदा। एंजेलिक ने बोला कि तुम बस अबॉर्शन कर दो, मुझे और कुछ नहीं बताना। ये सारी बात एलेक्स ने जाकर डॉक्टर कीफर को बताई और साथ में ये भी ऐड कर दिया कि शायद उस बच्चे का बाप ड्वेन ही है। तभी एंजेलिक नहीं बता रही, या तभी एंजेलिक उससे जान बचाकर भाग रही है, या फिर तभी वो इसके पीछे पीछे इसे लेने आ गया। किसी भी एंगल को अगर जोड़ो तो वो यहीं पर आके जुड़ेगा। इतने में ड्वेन भी वापस आ चुका था, तो इस बार एलेक्स ने खुद जाकर उससे बात की, लेकिन जो बात नहीं करनी थी वो भी कर दी कि तू ही उस बच्चे का बाप है, इसलिए इतना बेचैन हो रहा है। ये सुनकर ड्वेन और ज्यादा भड़क गया और वो समझ गया था कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली, ये कोई रास्ता नहीं देंगे। इसलिए वो वापस गया और इस बार साथ में लाया अपने तीनों बेटों को, कैलेब, कोल और डैरी। अब ये चारों अपने आप अंदर जाने का रास्ता बनाएंगे, पर उससे पहले कुछ और काम भी करेंगे, जैसे कि टेलीफोन की वायर काटना, ताकि डॉक्टर कोई मदद
ना बुला पाए। अब ये इस क्लिनिक पर अटैक करने वाले हैं, जिसके लिए सभी सहमत हैं सिवाय डैरी के। वो अपने डैड की बातों से कुछ खास एग्री नहीं करता, क्योंकि वो सही गलत में फर्क कर लेता है, पर फिर भी साथ तो उसे देना पड़ेगा, नहीं तो इसका डैड खुद इसे भी मार सकता है। इसी बीच एलेक्स एंजेलिक का अल्ट्रासाउंड कर रहा था और बच्चे का हुलिया थोड़ा तो अजीब था। इस बीच एंजेलिक को दर्द भी हो रहा था, क्योंकि बच्चा लात मार रहा था, वो भी काफी जोर से। किम बोलती है कि ये तो अच्छी बात है, एक्टिव बच्चा यानी कि हेल्दी बच्चा, और वो तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव था। ऐसा लग रहा था कि पेट ही फाड़ देगा। मतलब उसका क्लियर था कि मुझे छेड़ो मत, लेकिन एलेक्स रुका नहीं, तो बच्चे को भी थोड़ा सीरियस कदम उठाना पड़ा। उसने पेट के अंदर से ही वो मशीन पकड़ ली और उसे तोड़ भी दिया। आर्नोल्ड का बच्चा है क्या? मजाक से हटके अब जाकर ये दोनों समझे कि मामला सच में सीरियस है। ये बच्चा किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इतने में बाहर टेलीफोन वायर काटी जा रही थी और शुभ काम से पहले ड्वेन गॉड से प्रे कर रहा था, तो गॉड उसे बोलता है कि बच्चे की रक्षा करो। ये सुनकर ड्वेन और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया, क्योंकि गॉड उसके साथ है। हालांकि गॉड की आवाज थोड़ी ऑफ थी। गोली बारूद वो भर के लाए थे ताकि ज्यादा परेशानी ना हो, और ये देखकर लगता भी नहीं कि होगी। डैरी पीछे के रास्ते अंदर गया और ये तीनों गए सामने से। बातचीत के मूड में वो थे नहीं, तो जाते ही पहले गार्ड को शूट किया, फिर गोलियां मारकर गेट भी खोल दिया। गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर कीफर भी खड़े हो गए और उनके कान भी। जो फैमिली वेटिंग में थी और जो बाकी स्टाफ था, उन्हें अंदर भेजकर वो खुद रेडी हो गया। सामान इसके पास भी बहुत है, डॉक्टर तो ये बस टाइम पास के लिए बना है। इसी बीच एंजेलिक पूरी कहानी बता देती है कि आखिर ये बच्चा है किसका। कोई गैस कर सकता है क्या? एक रात जब ये घर में अकेली थी, तो पता नहीं इसे क्या सूझा, ये बाहर जाकर झूले पर बैठ गई और तभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आने लगी। अब आप कहोगे कि इसमें क्या अजीब है, तो अजीब यह है कि वो आवाज ऊपर आसमान से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। तभी धरती को चीरते हुए एक डीमन बाहर निकला, जो इसे खींचकर नीचे ले गया और फिर इसके साथ उसने संबंध बनाया, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई। ये बच्चा हेल के किसी डीमन का है। आपने डेविल सोचा होगा, पर डेविल नहीं, ये डीमन का बच्चा है, नर्क जूनियर। इसलिए इस बच्चे को मारना जरूरी है। इससे साफ हो गया कि गॉड एंजेलिक की साइड पर है और ड्वेन उस डीमन को ही गॉड समझ रहा है। मेन डोर को शूट करते हुए वो अंदर आ चुके थे, बस डैरी बाहर रुक गया था, क्योंकि एक तो उसे रुकना ही था और दूसरा उसके डैड ने बोला कि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे मार देना। अंदर पहुंचे तो डॉक्टर कीफर के साथ उनकी गन फाइट चली, जिसमें कोल मारा गया, पर ड्वेन कोई खास दुखी नहीं था। इधर एंजेलिक का पेट और ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे जन्म देना नहीं चाहती। क्या पता वो इसे मारकर बाहर निकले। वो एलेक्स को बोल रही थी कि इसे मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला। तो वो खुद अपने अंदर ही उसे मारने वाली थी, तभी किम ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसी बीच उस फैमिली ने भागने का ट्राई किया, लेकिन बाहर डैरी मौजूद था। वो उन्हें रोक रहा था, लेकिन वो रुके नहीं, इसलिए मजबूरी में उसने फादर को शूट कर दिया। अंदर डिलीवरी की तैयारी चल रही थी, पर तभी एंजेलिक के अंदर से एक लिक्विड निकला, जो सीधा किम की आंख में गिरा, जिससे उसकी आंखें जलने लगी। इसके बाद वो बच्चा अपने आप बाहर आने लगा, और बच्चा तो वो कहीं से भी नहीं था। उसे देखकर ये दोनों भी स्टोर रूम में जाकर छुप गए। पैर उसके मकड़ी जैसे थे, जिनसे वो चल रहा था, बस सर उसका इंसानी बच्चे जैसा था। उधर ड्वेन और केलब ने गोलियां चलाकर डॉक्टर को भी शांत कर दिया था, बस जान से नहीं मारा, क्योंकि ड्वेन अपनी खुंदस निकालेगा। वो डॉक्टर के साथ वही कर रहा था जो डॉक्टर रोज करता है, यानी अबॉर्शन वाली मशीनों का उस पे यूज कर रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक बचा नहीं। इसी बीच क्लिनिक में कुछ होने लगा। लाइट्स फ्लिकर हो रही थी, क्योंकि बच्चे का बाप उसे लेने आ रहा है। जमीन को कागज की तरह फाड़ कर वो बाहर निकला, और यहाँ पर हम उसे पहली बार ठीक से देख पाए। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स वाला प्रॉपर हेल्डीमन, जिसका रोल किया है डेरेक मेयर्स ने। फ्राइडे द 13 रीमेक वाला जेसन। द हिल्स हैव आइज 2 में भी आपने इन्हें देखा था। आते ही एक वर्कर को उसने नर्क में भेज दिया। ये दोनों बाप बेटे एंजेलिक के पास पहुंचे, और इसी बीच डैरी अंदर आ गया, और आते ही उसका सामना हुआ उसके बाप के गॉड से, जो उसे कच्चा ही चबा गया। कच्चा से याद आया, बच्चा देखकर इन दोनों के भी होश उड़ गए, और अब केलब भी अपने डैड के प्लान से बाहर था। डैड तो गॉड को कोस रहा था कि ये क्या सा बच्चा दे दिया, पर जल्दी गॉड ने खुद उसे दर्शन दे दिए। अब जाकर ड्वेन को समझ आया कि वो गलत रास्ते पर था, लेकिन आगे रास्ता खत्म है। डीमन ने उसकी भी जान ले ली। बाकी सब तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए माँ को ही कुछ करना पड़ा। उसने एक गन उठाई और अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके सर में गोली मार दी। गॉड की मर्जी तो अब पूरी हुई। डीमन आया और अपने बच्चे को मरा देखकर डैड भी सैड हो गया। ज्यादा कुछ वो बोला नहीं, बस बच्चे की लाश उठाकर वापस नर्क में चला गया। उसके जाने के बाद ये दोनों बाहर निकले। सबसे ज्यादा स्मार्ट तो यही रह गए। गॉड ने जो चाहा वो पूरा हो गया, और इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म।
तो ये एपिसोड कॉम्बिनेशन है रोजमेरीज बेबी और द थिंग का, इससे बेहतर परिभाषा है नहीं। जो एक लो बजट मूवी होती है पूरा वही फील था, पर जब प्रैक्टिकल इफेक्ट सामने आए तब पता चला कि पूरा बजट कहां पर लगा है। हालांकि ऑन कैमरा एक भी किल नहीं दिखाई गई, लेकिन जो पेट वाले सीन थे या बर्थ वाला सीन था या फिर डीमन के जितने भी सीन थे वो सब ब्रिलियंट थे। बर्थ वाले सीन के ऊपर तो एक अलग से डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बन चुकी है कि वो कैसे पॉसिबल हो पाया था। तो मेरी तरह जो रॉन्ग टर्न के लुक वाली मूवीज ढूंढते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट थी। बाकी अगर आप पिछले सीजन के एपिसोड जैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वैसा तो ये नहीं था। इसमें पूरी बी मूवी वाली फील थी जो कि मुझे तो काफी पसंद आई। ऊपर से पिछली बार की तरह इस बार भी इसमें म्यूजिक दिया है जॉन कारपेंटर के बेटे कोडी ने, तो म्यूजिक भी एक अलग थ्रिल दे रहा था। बाकी स्टोरी सिंपल थी, कोई बहुत बड़े ट्विस्ट या रिवील इसमें नहीं आए। स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर था, पर फिर भी इंटरेस्ट बना रहा। अब आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ऐसी लुक और फील वाली मूवीज मुझे तो काफी पसंद आती हैं। अब 5 एपिसोड्स हो चुके हैं, तो आपके हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा रहा इस सीजन में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। देखते हैं कि अब तक कौन सा एपिसोड फैन फेवरेट रहा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपकी साइड रहे यूट्यूब की मर्जी के मुताबिक। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।